आरएसएस संगठन ने अपने मुख्यालय पे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराया था। वो 3 रंग की वजह से अशुभ मानता था। पहले संविधान के बिना धर्म नहीं चल रहा था हमारा, उससे पहले हमारा धर्म नहीं चल रहा था संविधान के बिना। हालांकि दलित वोट नहीं देगा, अबरी सबक सिखाएगा 2025 में। दलित सबक सिखाएगा, एकदम सिखाएगा, औकात बताएगा, एकदम बताएगा, एकदम अबरी सबक सिखाएगा। दलित अम्बेडकर के नाम से जिसको देख के दिक्कत हो जाएगा वो देश विरोधी है। इस देश में संविधान से चलता है देश। जिस घोड़ी पे मनुवाद लोग बैठते थे उस घोड़ी पे आज दलित लोग बैठ रहा है, तो चिढ़ नहीं होगा जी। ये बाबा साहब का देन है कि आज दलित घोड़ी पे बैठ रहा है। अगर इस देश का नागरिक रहता तो सदन में इस तरह का बात नहीं होता। हम जनता हैं, हमने उनको चुना है, हमने वोट दिया है। हम ना उसमें राम का बात होने देंगे ना रहीम का बात होने देंगे। कहे तो भैया बढ़िया अस्पताल देखिए ना कहीं पटना में, और नहीं होता है तो देश में देखिए, और उनको भेजिए इलाज करने के लिए अमित शाह जी को। स्मृति नहीं चलने देंगे हम लोग, पूरा देशवासी मिलकर इसका विरोध करेंगे। अगर संविधान का कोई विरोध करेगा तो उसका विरोध करने के लिए हम लोग पूरा देशवासी खड़ा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भरे सदन में एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर करने से कुछ नहीं होगा। जितना अम्बेडकर रटते हो, अगर भगवान का नाम अगर रट लोगे, भगवान करोगे तो सीधा स्वर्ग में जाओगे। अब जनता से जानते हैं कि आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों किया। आखिर अम्बेडकर नाम से अमित शाह को चिढ़ क्यों है, जनता से जानते हैं। अमित शाह को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से चिढ़ क्यों है इतना। देखिए, अमित शाह पहली बार नहीं किए हैं अपमान बाबा साहब का। जिस गर्भ में पले अमित शाह, आरएसएस के गर्भ में, वो बाबा साहब को एकदम बिल्कुल नेगलेक्ट करता है। भारतीय संविधान को नेगलेक्ट करता है, भारतीय ध्वज को नेगलेक्ट करता है। आपको पता होगा 2001 तक आरएसएस संगठन ने अपने मुख्यालय पे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराया था। वो 3 रंग की वजह से अशुभ मानता था कि तिरंगा जो है अशुभ है। तो आरएसएस और अमित शाह जो है अगर अपमान करे बाबा साहब के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये पहली बार नहीं कर रहा है ये अमित शाह। संविधान के पन्नों को भी जलाया गया था भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा, वो आप वीडियो देखे थे? हाँ, वो तो देखे थे। और वो कौन लोग थे? सब आरएसएस के मानने वाले लोग थे। आरएसएस वाले संविधान विरोधी। हाँ, सभी लोग। कि अमित शाह को चिढ़ क्यों है भीमराव अम्बेडकर से? अमित शाह का चिढ़ होगा इसलिए जिस घोड़ी पे मनुवाद लोग बैठते थे उस घोड़ी पे आज दलित लोग बैठ रहा है, तो चिढ़ नहीं होगा जी। ये बाबा साहब का देन है कि आज दलित घोड़ी पे बैठ रहा है और आजादी से घूम रहा है, मूछ रख रहा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के जो मोछ पहले वो रखते थे, अब दलित शान से रखता है मोछ, तो चिढ़ नहीं होगा। बात करते हैं चिढ़ दर्द हो रहा है। हाँ, पेट में दर्द हो रहा है इसलिए। आखिर मनुवाद लोग आखिर बाबा साहब से चिढ़ क्यों हो रहा है? लगातार बार आप देख रहे हो कि मनुवादी लोग जो है बाबा साहब से चिढ़ते रहते हैं। बाबा साहब से चिढ़ेंगे नहीं। आपको बतिया बोलिए ना दिए कि मनुवाद लोग का चिढ़ है कि जो काम हम करते थे वो काम अब दलित पिछड़ा लोग कर रहा है जी। पहले आजादी मिलती थी कि कमर में झाड़ू बांध देते थे, पहले आजादी मिलती थी कि गले में हांडी बांध देते थे। अब आजादी नहीं मिल रही है। बाबा साहब संविधान के कानून के कारण नहीं आजादी मिल रही है। अब वो आजादी छिन गई, इसलिए चिढ़ में हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग वही दौर चाह रहा है जब दलितों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधे। ये लोग वही दौर चल रहा है कि यदि पिछड़ो दलितों को, माँ बेटियों को सरियाम उठा लेना, यही दौर चाह रहा है। लेकिन वो भीमराव अम्बेडकर आया, पढ़ा लिखा, संविधान लिखा और पुंगी बजाने का काम किया आरएसएसवादियों का, हाँ मनुवादियों का। मोच ये बाबा साहब का देन है। बाबा साहब का देन है, उनकी आजादी है। धारा अनुच्छेद के कारण देन है कि हम लोग आजादी से घूम रहे हैं। चलिए, क्या कहिएगा? आखिर अमित शाह को अम्बेडकर नाम से चिढ़ क्यों? अमित शाह इस देश का है ही नहीं, इस देश का नागरिक ही नहीं है। हाँ। मंत्री हमारा। अरे भैया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर। हाँ, अगर इस देश का नागरिक रहता तो सदन में इस तरह का बात नहीं होता। हम जनता हैं, हमने उनको चुना है, हमने वोट दिया है। हम ना उसमें राम का बात होने देंगे ना रहीम का बात होने देंगे। ठीक है, इससे हट के देश को कैसे आगे बढ़ाने इसका बात कीजिए ना। अम्बेडकर कुछ होगा, भगवान करिए, हाँ, स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। लोकतंत्र के मंदिर में वो गृह मंत्री के पद लिए हुए हैं, वो भीमराव अम्बेडकर का देन है। उन्हीं संविधान बनाया तो आज गृह मंत्री बने हुए, सांसद बने हुए, विधायक बने हुए। क्या बात करेगा? अमित शाह को शर्म आना चाहिए। उसका देखिए मानसिकता, देखिए ये बात बहुत पहले आ जाना चाहिए था। पेट उसका बड़ा है, अमित शाह का। बाहर देखिए, इसके बाहर निकलते जो है ना, ये बात समय लग गया। ये बात 2014 में बोलना था, लेकिन 2024 में ये बात निकला। मतलब संविधान विरोधी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे संविधान विरोधी है, सुन लीजिए,
संविधान को रख दे ताक पर और कानून को बंद कर दे ताला, ठीक है। और इस देश को जो राम को मानने वाले बोलो राम राम कहेगा, जो रहीम को मानने वाले बोलो रहीम रहीम करेगा, ठीक है। उससे मेरा एजुकेशन हो जाएगा, मेरा दवाई हो जाएगा, मेरा सिंचाई हो जाएगा, मेरा सुरक्षा हो जाएगा। चलिए अब अम्बेडकर अम्बेडकर मत बोलिए, भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग जाइए। भगवान का तो नाम तो ले ही रहे, अम्बेडकर जी का नाम नहीं ले, का है? अरे कहे तो भैया बढ़िया अस्पताल देखिए ना कहीं पटना में, और नहीं होता है तो देश में देखिए, और उनको भेजिए इलाज करने के लिए अमित शाह जी को। गृह मंत्री हुआ तो क्या मतलब, आप संविधान के खत्म कर दीजिएगा, भीमराव अम्बेडकर का विरोध करिएगा। ये कहा का देखिए इन लोग का कौन ऐसा को गृह मंत्री बना दिया है, शर्म लगना चाहिए। ये सब बात बोलते हैं, बताइए भीमराव अम्बेडकर पे इतना बड़ा हो गए गृह मंत्री, मतलब जो मन में आएगा जो बोल देंगे। ये सब अम्बेडकर अम्बेडकर रटते हैं, ये लोग मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं देश, तो ये नहीं चलेगा। पूरा देश के पब्लिक अगर खड़ा हो जाएगा ना तो आपको बता दिया जाएगा कि क्या होता है संविधान नहीं होता है। किससे चलेगा? मनुस्मृति से, संविधान से? संविधान से चलेगा जी, मनुस्मृति नहीं चलने देंगे हम लोग। पूरा देशवासी मिलकर इसका विरोध करेंगे। अगर संविधान का कोई विरोध करेगा तो उसका विरोध करने के लिए हम लोग पूरा देशवासी खड़ा है। हाँ क्या बोल रहा है? मनुस्मृति का क्या बोला जाता है, पहले इससे पूछे तो। बोलिए ना, इससे पूछिए भाई, अगला आप बोलिए। अमित शाह का बयान पर क्या कहिएगा? एकदम भाई सही है, अमित शाह का बयान एकदम सही है। अम्बेडकर को मत मानिए, अम्बेडकर को मानिए, वो कहाँ बोले कि नहीं मानिए, मानिए। पहले हमारा धर्म तब संविधान नहीं इजाजत देता है मेरे भाई कि आप हिंदू धर्म को मानिए, कोई इस्लाम धर्म को माने, कोई सिख धर्म को माने, संविधान नहीं इजाजत दिया है। कौन इजाजत दिया भाई? ऐसा धर्म मानने की इजाजत किसने दी है बताइए? संविधान दिया है, उससे पहले संविधान के बिना धर्म नहीं चल रहा था हमारा, उससे पहले हमारा धर्म नहीं चल रहा था संविधान के बिना। पहले पूरा जानकारी रखें, हम क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि धर्म को मानने का अधिकार संविधान देता है। जी नहीं, ऐसा हम नहीं, ऐसा हम तो नहीं जानते हैं। यार क्या यार, पढ़ लिख ले भाई, पढ़ लिख ले, पढ़ लिख लो, पढ़ लिख लो। कानून में भी जाओगे ना तो गीता पे रख के कसम खिलाया जाएगा। तब पता ना कि देश के लिए संविधान सबसे पवित्र है, इसीलिए नहीं खिलाया जाता संविधान का। गजब हाल है। नहीं, आप क्या बोले? गीता की बात की, हम बता दे रहे हैं कि भारत के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ अगर कोई है तो उसका नाम संविधान है, इसीलिए उसकी कसम नहीं खिलाई जाती है। नहीं, पता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। गजब हाल है। क्यों नहीं संविधान की कसम खिलाई जाती है? क्योंकि संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तब गीता नहीं है पवित्र ग्रंथ, देश का संविधान है। बाइबल नहीं है नहीं, देश का संविधान है। नहीं, तो ऐसा कुछ है, हम नहीं मानते। देश के लिए संविधान अरे ऐसा संविधान कहाँ जाता है? बांग्लादेश भले यहाँ पे बंगाल में एक लड़की को मार दिया जाता है, उस टाइम कहाँ? गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री अमित शाह। कौन जवाब देंगे? अमित शाह पे। अरे भाई वहाँ पे ममता सरकार में कौन था? ममता सरकार में फोर्स भेजा, ममता सरकार में कौन था? राष्ट्रपति शासन लगा। भाई का है सरकार आपका राष्ट्रपति शासन हम लगाएंगे। शासन के लिए नियम होता है, नियम आपको पता भी नहीं होगा क्या? बिल्कुल पता है, लगवाइए ना। दिक्कत हमको नहीं। सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, गृह मंत्रालय आपके हाथ में। आपको नहीं, आपको आप समझिए, बीएसएफ आपके हाथ में, आर्मी आपके हाथ में, भेजिए। काहे नहीं? आप काहे उस टाइम नहीं बोल रहे थे? अब उस टाइम संविधान का हनन नहीं हो रहा था, अभी संविधान का हनन बोल तो रहा है मेरे भाई, लेकिन अमित शाह ने गलत बयान नहीं दिया है। नहीं, आप कह रहे समर्थन कर रहे हैं अमित शाह का? अरे भाई हम समर्थन तो करते हैं अमित शाह का, हम बोल तो रहे हैं। गलत बयान का भी समर्थन कर रहे हैं। गलत बयान कहाँ दिया अमित शाह? नहीं गलत बयान दिया, कहाँ दिया बताइए आप? अम्बेडकर 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 करने से क्या कुछ होगा? अरे सही बात तो बोल रहे हैं। अरे देश का संविधान निकलने वालों का नीचा दिखा रहे हैं। हम नीचा नहीं दिखा रहे संविधान, नहीं दिखा रहे हैं आप। हम कहाँ दिखा रहे हैं? संविधान हम सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन हम ऐसा संविधान को नहीं मानते कि जो एक लड़की का रेप हो जाए उस पर कुछ सरकार। आप संविधान विरोधी है हमारा, आज आप कैसे कर संविधान को नहीं मानते? अब संविधान विरोधी है, अब संविधान विरोधी है। हम कहाँ से संविधान विरोधी? आप बोले कि संविधान को नहीं मानते, अभी आप बोले ना। अरे अब भाई कुछ अभी देश के नागरिक नहीं होता भैया, काहे नहीं है देश के? बिल्कुल नहीं हो। काहे नहीं? संविधान नहीं मानने वाले देश का हो ही नहीं सकता है। तुम मानते हो? बिल्कुल मानता है, तुम बिल्कुल मानते हो कि संविधान? संविधान देश में संविधान, तुम कुरान देश में संविधान नहीं था? हम तो बोलते रहे देश में संविधान, देश में संविधान चलता है, बिल्कुल लेकिन धर्म पे आएगा। देश नहीं, देश में संविधान, धर्म पे आएगा तो देश में सबसे सर्वोपरि संविधान तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए। तो संविधान विरोधी बोल रहे संविधान में क्या कहिएगा? पहले अमित शाह के बयान से क्या देखते हैं? क्या मुद्दा रहा सर? कह रहे हैं कि अम्बेडकर 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 करने से कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम लीजिएगा तो सीधा स्वर्ग में जाइएगा, अम्बेडकर को छोड़ दीजिए। भगवान तो आत्मे में है यार। भगवान कहीं पृथ्वी पे मिलेगा, भगवान आत्मे में। जो व्यक्ति अमित शाह बोलते हैं कि भगवान के नाम लो, तब पहले भगवान का नाम ले लेता था। 2014 से भगवान नहीं थे। अम्बेडकर नाम से चिढ़ क्यों अमित शाह को? कुछ
उनका जबूर लग रहा है, उनका जबूर लग रहा है तो कह रहे हैं भगवान। और 2014 से भगवान नहीं थे, 2014 में क्यों चिढ़ रहा है अमित शाह? उनका गढ़ रहा है, उनका गढ़ रहा है, गढ़ कि दलित वोट नहीं देगा। अबरी सबक सिखाएगा 2025 में, सबक सिखाएगा, एकदम सिखाएगा, औकात बताएगा, एकदम बताएगा, एकदम अबरी सबक सिखाएगा दलित। जब मोदी जी कहा कि साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, तब बिहार के पूरे भारत में क्या करोड़ रोजगार दिए मोदी जी? संविधान विरोधी है, विरोधी है अमित शाह। दलित को देखना नहीं चाहता है यार, क्या अमित शाह गृह मंत्री? अरे चिराग पासवान को देखना नहीं चाहता है, तो क्या वो नीचे देखना चाहता है? लेकिन पासवान को नहीं देखना चाहता, चिराग पासवान उनके गोद में खेल रहा है। अरे चिराग उसका घर को तोड़ देगा, तहस नहस कर देगा। 2025 में देख लेना, संविधान पर आचा गया, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर आचा गया, चिराग पासवान चुप है। 2025 में देख लेना क्या खेला होगा। जो चिराग पासवान क्यों खामोश है? अरे अभी उस समय इंतजार कर रहा है, क्या कहा? वही अर्जुन है, वही बाण है, लेकिन समय नहीं मिला। जिस दिन समय मिल जाएगा ना, तो अमित शाह चला देंगे, एकदम खड़िया खड़ी कर देगा, खड़ी कर देंगे। चलिए और लोग है, क्या कहिएगा, क्या कहिएगा अमित शाह के बयान को लेकर के? बोले कि अम्बेडकर मत रटिए, मांगना चाहिए। मैं पासवान भाई से बोलता हूँ, चिराग पासवान भी है, अभी तक उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया हुआ है, एक भी स्टेटमेंट नहीं आया हुआ है। क्यों नहीं? कांग्रेस संविधान विरोधी है तो है, बिल्कुल है, वो बिल्कुल है। अब बताइए, एक तरफ आपकी बाबा साहब को अवहेलना करता है, दूसरा तरफ उस पार्टी में सटे हुए हैं। आखिर अमित शाह को अम्बेडकर नाम से इतना चिढ़ क्यों? क्योंकि उसको समाज को दो फाड़ करना चाहता है अमित शाह। दलित विरोधी है, दलित विरोधी है, नहीं है दलित विरोधी अमित शाह। अरे बिल्कुल है, वो देश विरोधी है, देश विरोधी, बिल्कुल देश विरोधी मंत्री है। तो अम्बेडकर से जो अम्बेडकर के नाम से जिसको देख के दिक्कत हो जाएगा, वो देश विरोधी है। इस देश में संविधान से चलता है देश, ठीक है? किसी का अम्बेडकर मत रटिए, भीम जय संविधान कहेंगे। अमित शाह को भी उसी संविधान के शपथ लेके लोकसभा में बैठते हैं, तो ज्यादा उड़ने का जरूरत नहीं है किसी कोई देश में। क्या कहेगा अमित शाह को? अरे बिल्कुल कहेंगे कि आप माफी मांगिए पहले। अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से आप शपथ लेके आप मंत्री बनते हैं या सांसद बनते हैं, आज सदन में बैठते हैं। सबसे पहले बात, बिहार के नया नेता हैं, कौन है? चिराग पासवान जी, जो कहते हैं कांग्रेस ने अम्बेडकर के लिए क्या किया है। तो आपको बता देते हैं, कांग्रेस ने अम्बेडकर के लिए नहीं, आपके भाजपा के जो पूर्व नेता थे उनके लिए भी किया। आपको बता देते हैं कि देश का पहला कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया। कश्मीर मामले पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भेजा और विदेश मामले पे अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। अमित शाह दलित विरोधी है कि नहीं? बिल्कुल विरोधी, दलित विरोधी है। चलिए, तो तमाम जनता थी, तमाम जनता की बातों को आप लोगों ने सुना। तमाम लोग यही कह रहे कि अमित शाह जो है दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, जो कि आपको पता होगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो दिल्ली की सड़कों पर संविधान भी जलाए थे। तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की बातों को आप लोगों ने सुना। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।